ओके गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग रिजर्व्स को रिवाइज करने वाले हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर का। सर, रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है जो प्रॉफिट में से हम पोर्शन को अपोर्शन करते हैं। अपोर्शन का मतलब होता है अप्रोप्रिएट करते हैं, अलग करते हैं। एक बात ध्यान रखना, टैक्स को पे करने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे आप लोग पैट कहते हो, उसमें से हम लोग कुछ पोर्शन को अलग करते हैं। और जिस पोर्शन को हम लोग अलग कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है किसी लाइबिलिटी, कमिटमेंट या किसी कंटिजेंसी को पे करने का। ऐसा कोई भी हमारा इंटेंशन यहां पर नहीं होता है। सर, एक बात मैं बता दूं आपको, जो रिजर्व होता है ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि कंपनी इस रिजर्व्स को उसको जिसके लिए, उस पर्पस के लिए जो चाहिए उसको उस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इस फ्री यूज को, इस फ्री नेचर ऑफ रिजर्व को बोला जाता है रेवेन्यू रिजर्व। और कुछ रिजर्व होता है कैपिटल नेचर का, जिसके बड़े ही स्ट्रिक्ट यूजेस होते हैं, बड़े ही लिमिटेड यूजेस होते हैं। जैसे अपन ने देखा फॉर एग्जांपल CRR अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जो जनरली प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाते हो। तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड नेचर के रिजर्व्स होते हैं, ये कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि सर किस तरीके से हम लोग रिजर्व को क्या करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहली बात, वही कॉमन पॉइंट लेके रखा है शेयर कैपिटल का, कि ट्रेस एंड टैली करो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को। फिर बोला जा रहा है कि सर इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इस बात को क्या देखना है, देखो ट्रेस द मूवमेंट करो, यहाँ पे सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है पीएनएल के अंदर, और उसको ट्रेस करो सोकी के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। फिर आपको चेक करना है कि क्या बोर्ड ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है डिविडेंड को लेके। सर, इंड AS 10 या AS 4 कहता है कि अगर आपने बैलेंस शीट डेट के बाद डिविडेंड को प्रपोज और डिक्लेयर किया है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। पर अगर पहले प्रपोज हो चुका था, बस डिक्लेरेशन बाद में हुआ, तो इस सिचुएशन के अंदर फिर आप उसको क्या कर देते हो, फिर आप उसको एडजस्ट कर देते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आया तो आपने उसको चेक करना चाहिए, रेजोल्यूशन जो बोर्ड ने पास किया है और उसके जो परमिटेड यूजेस होते हैं उसी के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। और ये कुछ डिस्क्लोजर्स है जिसको आप देखते हो यहाँ पे। इस तरीके से रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिस्क्लोजर होना चाहिए आपके नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, जिसका फाइनल अमाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिलता है। तो बड़ा ही छोटा सा और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है ये रिजर्व। एग्जाम में पूछने के थोड़े से कम चांसेस है, बट स्टिल एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं ताकि अपने को क्या हो जाए, ताकि सब कुछ पढ़ के जाना है बेटा, अपने को कुछ चीजें अपने को छोड़ के नहीं जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे CA इंटर ऑडिट के रेगुलर बैच को देखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसे देख सकते हैं igsir.in के ऊपर। और आप नागपुर से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे फेस टू फेस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, जो DGS कैप्स के अंदर होता है रामनगर में। एंड इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।